हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल टॉक टू डॉक्टर जे। आज हम बहुत सिंपल टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आज हम बात करेंगे रूट कैनाल के बारे में। मैं आपको बताऊंगी कि रूट कैनाल किन केसेस में होता है एंड कैसे होता है। बहुत बारी क्या होता है, जब हमारे केरीज लगी होती है हमारे दांत में एंड वो इनिशियल स्टेज में होती है, लाइक वो अभी शुरू ही हुई होती है। उन केसेस में हम नॉर्मल फिलिंग या रेस्टोरेशन करके या फिर नॉर्मल टर्म्स में हम उसमें मसाला भर के उसको ठीक कर सकते हैं। बट अगर वो केरीज बहुत दांत के अंदर लेयर्स तक चली गई है और पल्प तक पहुंच गई है, जो हमारा इनर मोस्ट एरिया होता है, जो हमारे दांत में मेनली आप समझ लो जिसको हम नस बोल सकते हैं, दांतों की नस तक अगर इन्फेक्शन पहुंच गया है तो उन केसेस में हमें रूट कैनाल करना पड़ता है। जब भी आपके पास कोई पेशेंट आया है हमारे पास, उसको बहुत ज़्यादा स्वेलिंग है एंड बहुत दांत में दर्द हो रहा है, हम नॉर्मल एक्सरे करते हैं एंड हमें पता चलता है कि हाँ केरीज थी एंड वो अंदर तक पल्प एक्सपोजर हो चुका है, अंदर तक फैल चुकी है। हम पेशेंट को नॉर्मल रूट कैनाल एडवाइस करते हैं। अभी कई बार क्या होता है कि पेशेंट का जैसे दांत हम देख रहे हैं, उसको बहुत दर्द है एंड ऊपर से हमें कुछ भी नहीं दिख रहा, दांत में कोई कीड़ा नहीं है, कोई दाग नहीं है। एंड उन केसेस में हम अगर ये करते हैं एक्सरे, तो हमें दिखता है कि जहाँ उनकी रूट्स हैं उस दांत की, उसके नीचे इन्फेक्शन हुआ होता है। इन केसेस में भी हम रूट कैनाल ट्रीटमेंट ही एडवाइस करते हैं। जैसे इस केस में हमारी, मैं एक एक्सप्लेन करती हूँ आपको। जैसे हमारा स्टार्टिंग हुई अपर सरफेस से केरीज की एंड वो प्रोग्रेस करते करते हमारा पूरा जो पल्पल चेम्बर है एंड रूट कैनाल्स हैं, सब पे वो इन्फेक्शन हो गया। एंड कई केसेस में ऊपर इन्फेक्शन नहीं होता, सिर्फ नीचे ही, जैसे ये 2 रेड डॉट्स दिख रहे हैं, ये हम इन्फेक्शन बोल रहे हैं। इन केसेस में हमारा यहाँ पे इन्फेक्शन होता है। इन सब केसेस में हम रूट कैनाल ही एडवाइस करते हैं। एंड कई केसेस में जहाँ सिंपल, अगर ये हमारा इन्फेक्शन पूरा अंदर तक नहीं होता, सिर्फ अपर सरफेस पे ही हमारी केरीज होती, एक्सरे में भी हमारा सिर्फ अपर सरफेस में ही केरीज दिखाता, ये सारे केसेस में हम नॉर्मल रेस्टोरेशन से इसको ठीक कर सकते हैं, नॉर्मल फिलिंग से। बट बाकी सब केसेस में हम रूट कैनाल करते हैं। अब रूट कैनाल में होता क्या है? रूट कैनाल में हम नॉर्मल जो हमारा, जिनसे हम फिलिंग करते हैं, वैसे बर्स होते हैं, हैंड पीस होता है, बर्स होते हैं, उससे हम ड्रिलिंग स्टार्ट करते हैं। एंड अंदर का जितना भी ये सारा इन्फेक्शन है, हम इस सबको फाइलिंग के थ्रू, हमारे पास कैनाल्स के लिए छोटी छोटी फाइल्स होती हैं जो अंदर तक चली जाती हैं, कैनाल्स से फाइलिंग करके सारा इन्फेक्शन हम रिमूव करते हैं। ये सारा जब क्लियर हो जाता है, फिर एक अलग तरह का एक फिलिंग मटेरियल होता है, जो भी वो भी एक पिंस जैसा ही दिखता है नॉर्मल पेशेंट को, उसको हम गट्टा पर्चा बोलते हैं। वो हम अंदर उसमें फिल कर देते हैं। अब इसमें क्या हो रहा है, हम जब ये नॉर्मल पल्प निकाल रहे हैं, इसमें हमारे दांत की ब्लड सप्लाई भी खत्म हो रही है एंड नर्व्स जितनी भी डैमेज है वो सब हमारे उस दांत की इन्फेक्शन के साथ फाइलिंग में निकल रही है। अब हम उस पल्प की जगह, या उस जो हमारी ब्लड सप्लाई थी उसकी जगह, हम गट्टा पर्चा पेन्स डाल देते हैं। वो फिलिंग मटेरियल एक्ट करता है हमारी कैनाल्स के लिए। उसके ऊपर हम उसको सील करके एक कैप, मतलब कि पहले तो एक रेस्टोरेटिव मटेरियल डालते हैं एंड उसके ऊपर हम कैप डाल देते हैं, तो ये हमारे नॉर्मल दांत के जैसे ही एक्ट करता है। तो इन सब केसेस में हम रूट कैनाल करते हैं। थैंक यू।